दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं एक सवाल से करूंगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने विधायक, अपने सांसद या अपने किसी भी जनप्रतिनिधि को चुन करके किसी विधानसभा या संसद में अगर भेजते हैं तो एक भरोसे पर भेजते हैं कि वो आपकी बात करेगा, आपसे गद्दारी नहीं करेगा। लेकिन क्या हो जब आपका ही व्यक्ति, आपका ही सांसद आपसे गद्दारी कर दे, जब आपके ही लोगों के अंदर आरएसएस का आदमी छुपा हुआ बैठा हो, कहीं थोड़ा सा आरएसएस का पुट उसके भीतर मौजूद हो, जिंदा हो, और आयन टाइम पर वो आपसे गद्दारी कर दे तो आप क्या कीजिएगा? कुछ ऐसा ही हुआ है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसने गद्दारी की है। जो बात राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कांग्रेस के बारे में, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा संघवाद एक तरीके से कांग्रेस में था, अब उसको धीरे धीरे हमको ख़त्म कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, जितने भी संघी टाइप के लोग हैं सबको बाहर कर रहे हैं। तो क्या और भी जो इंडिया गठबंधन के दल हैं जिनको जिता के तो आपने भेजा है, लेकिन वो संसद में भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका दिल धड़कता है, उसका क्या कीजिएगा? उसकी पहचान कैसे कीजिएगा? उपराष्ट्रपति चुनाव में दरअसल कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे पहले मैं आपको कहानी बता देता हूं दोस्तों। देखिए, संसद में टोटल लोकसभा और राज्यसभा मिला ले तो 788 मेंबर्स मनोनीत मिला करके अभी मौजूदा वक्त में दोनों सदनों में। राज्यसभा में 6 सीटें अभी खाली हैं और लोकसभा में 1 सीट खाली है। कुल मिलाकर के अगर देखें तो 781 मेंबर्स को राज्यसभा चुनाव में वोट डालना था अपने दोनों कैंडिडेट के लिए। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के कैंडिडेट थे, वो राज्यपाल हैं अभी मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के, और बी सुदर्शन रेड्डी जो हैं पूर्व रिटायर्ड जज हैं, वो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट थे। 781 लोगों को वोट डालना था, लेकिन वोट सिर्फ किया कितनों ने? 767। बीजू जनता दल के 7 कैंडिडेट माफ कीजिएगा, और 4 कैंडिडेट बीआरएस के, भारत राष्ट्र समिति, इन्होंने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। बचे दोस्तों तो 767 को कैंडिडेट मतदान किया, 767 ने, जिसमें से 752 वोट ही सही पाए गए। बाकी के जो है वोट 15 वोट लगभग जो है वो अवैध करार दे दिए गए। अब गेम सारा यही है। एक तो 15 वोट अवैध जिसके हुए वो कौन लोग हैं? क्योंकि भाजपा को जितने वोट मिले उसको लगभग उसके सारे कैंडिडेट को, एनडीए को वोट मिले, और इसके अलावा ऊपर से उसको वोट मिले। भाजपा और एनडीए की जो कैलकुलेशन थी वो 440 तक मैक्सिमम थी, लेकिन वोट उसको मिले 452। और दूसरी तरफ क्या हुआ? इंडिया को वोट मिलने चाहिए थे, बी सुदर्शन रेड्डी को वोट मिले 300। गेम यही हो गया। कहा यह जा रहा है कि आरजेडी, आम आदमी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद समेत तमाम नेताओं ने या तो क्रॉस वोटिंग कर दी है और या फिर उनके वोट इनवैलिड हो गए। इंडियन एक्सप्रेस को एक नेता का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया रिपोर्ट में। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में इंडिया गठबंधन कांग्रेस के एक सांसद ने कहा, कांग्रेस के सांसद ने कहा कि क्रॉस वोटिंग करना गलत है, लेकिन वोट जो है इनवैलिड भी तो हो सकता है। अब आप ये समझ लीजिए कि कितने बड़े बड़े गद्दार इंडिया में भरे हुए, और राहुल गांधी वोट चोरी और पता नहीं कौन कौन सी यात्रा निकाल रहे, वोटर अधिकार यात्रा। लेकिन अपने ही नेताओं को क्या कीजिएगा महाराज? तेजस्वी यादव से भी सवाल है, क्योंकि उसमें कई सांसद आरजेडी के भी नाम सामने आ रहे हैं। दोस्तों सब कुछ बताने जा रहा हूं। सबसे पहले केपी मलिक का ये ट्वीट आपके सामने है, आप पढ़िएगा जरा, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। केपी मलिक बड़े पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लिख रहा है, अवैध और क्रॉस वोटिंग नादानी है या सियासी चाल है? सबसे बड़ा सवाल। कहा गया कि चुनाव से एक दिन पहले 8-9 घंटे तक सांसदों की ट्रेनिंग हुई,
कि ऐसे ऐसे वोट करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, इनवैलिड ना होता थी। लेकिन वहाँ पर गए तो इनवैलिड हो गए। तो अब सवाल ये है कि या तो आप सांसद क्या प्रधान बनने लायक नहीं है क्योंकि आप शून्य हैं, क्योंकि आपको अपना ही वोट देने का पता नहीं है तरीका कायदे से, तो आपका वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं होना चाहिए अगर आपको नहीं आता। और अगर आपने ये कांड जानबूझ करके किया है जिसकी ज़्यादा संभावना है, तो फिर ये साफ तौर पर लोकतंत्र के साथ गद्दारी है, गठबंधन के साथ गद्दारी है और आपके अपने वोटर के साथ गद्दारी है। यही बताया कि क्रॉस वोटिंग करने वाले करीब 15 क्रांतिकारी सांसद कौन है इसमें पूछा गया, और 14 सांसदों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। वो 14 सांसद आप जानते हैं, 7 सांसद बीजेडी के, बीजू जनता दल के, 4 BRS के, 7 4 11, 1 अकाली दल का, शिरोमणि अकाली दल का, और 2 पंजाब के निर्दलीय सांसद। ये 14 सांसदों ने हिस्सा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया भाई, क्यों नहीं लिया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बीजेडी ने हिस्सा क्यों नहीं लिया? ये वही बीजेडी है जो कह रही है कि 50% 30% वोट जो है बढ़ा लिए और इसी वजह से उड़ीसा जीत गई भारतीय जनता पार्टी। और वही बीजेडी अब भारतीय जनता पार्टी संसद में वोट नहीं करके उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रही है। तो ये समझ में आता है, ये जो क्रियाकलाप है ये दर्शाते हैं, ये बताते हैं कि दरअसल जो संघ दिखता है, जो भाजपा दिखती है, वो कम खतरनाक है, लेकिन जो नहीं दिखते हैं, जो आस्तीन के सांप हैं, वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि कभी भी आस्तीन से निकल करके आपको डस लेंगे। और उपराष्ट्रपति चुनाव में वही हुआ, आपको डस लिया। ये है, और सबसे पहली ज़रूरत यही है कि इनको साफ तौर पर साफ करना चाहिए, इनको निकाला जाना चाहिए। और इसीलिए केपी मलिक ने कहा, चुनाव से एक दिन पहले 8-9 घंटे की ट्रेनिंग के बाद 15 अवैध वोट मिले, तो सवाल बनता है कि गलती थी ये जानबूझ करके, ये सियासी रणनीति। क्रॉस वोटिंग करने वाले 15 क्रांतिकारी सांसद कौन हैं और 14 सांसदों ने मतदान में हिस्सा क्यों नहीं लिया? क्या इन 15 के अमान्य और 14 गैर हाजिर रहने और क्रॉस वोटिंग से लोकतंत्र के मंदिर संसद की जवाबदेही का स्तर गिर रहा है, जो कि गिर रहा है? आगे लिखा कि यह घटना सिर्फ चुनावी आंकड़ों बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं, पारदर्शिता और जवाबदेही की कसौटी पर लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की गंभीरता को बेनकाब करती है। क्यों? क्योंकि इनमें से ज्यादातर जो लोग हैं दोस्तों, ज्यादातर जो सांसद, मतलब जो टारगेट अचीव करना था एनडीए को, वो अचीव किया। 440 का टारगेट था, उसके पास 452 वोट गए, यानी कि उम्मीद से बेहतर, टारगेट से ज्यादा। और दूसरी तरफ जो टारगेट अचीव करना था विपक्ष को, वो अपने ही नहीं ले पाई। 24 सांसदों को 324, विपक्ष के खेमे में 324 है और उसको वोट मिले 300। तो अब सवाल उठता है कि ये 24 लोग कौन हैं? ये कौन गद्दार हैं जिन्होंने ऐन टाइम पर बता दिया कि उनका दिल अंदर से जो है वो भगवा कलर का है। जैसे मोदी जी की रगों में सिंदूर बहता है, वैसे ही मुझे लगता है कि दावा किया जाता है कि क्या इन ऐसे लोगों के दिल में भी कहीं भाजपा तो नहीं धड़क रही है? सवाल ऐसे हैं। हरिकेश सिंह लिखते हैं कि एनडीए 452 वोट मिले, इंडिया 300 मिले, जबकि 324 वोट थे इंडिया खेमे के। आखिर 15 वोट इनवैलिड कैसे हुए? ट्रेनिंग के बाद क्या जानबूझकर सांसदों ने वोट खराब किए? बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल भी नहीं साथ आए। क्रॉस वोटिंग हुई, यानी कि शरद, अजीत पवार और उद्धव ठाकरे गुट भी पक्ष में ही गया। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, अजीत पवार, सब एनडीए के साथ चला गया। ऐसे में तो बड़ा सवाल उठता है कि भैया उद्धव ठाकरे का दिल कहाँ धड़कता है, ये आप लोग ऐसे ही जान लीजिए। एक और बात सामने आई दोस्तों, बताया गया कि काव्या गुप्ता ने एक ट्वीट किया, आपके स्क्रीन पर है, देखिए जरा। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को जितना वोट मिलने चाहिए थे उससे 20 ज्यादा मिले, 20 इन्होंने दावा किया, लेकिन तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि और ज्यादा। यूपीए के उम्मीदवार को 20 वोट कम मिले, यानी कि इंडी गठबंधन के 20 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करके एनडीए को जिता दिया। अब आप कल्पना करिए कि यह चुनाव ईवीएम मशीन से हुआ होता और इंडी उम्मीदवार के 20 वोट कम मिला होता, तो ये कितना हंगामा मचा देते कि ईवीएम में सेटिंग की गई है और हमारे वोट। साफ तौर पर देखिए,
काव्या जो बात कह रही हैं ईवीएम को लेकर के कि ईवीएम खराब, ईवीएम खराब, ऐसे में सवाल इस चुनाव में एक और उठ गया कि ईवीएम का जो है वो तो है ही, जो चलते फिरते कैंडिडेट आप लोग जो संघ के और भाजपा के स्लीपर सेल्स को जो दल टिकट देते हैं, जो आइन टाइम पर उनका दिल भाजपा के लिए धड़क जाता है और उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के चुनाव में उसको वोट दे आते हैं, सबसे पहले तो उनके लिए कोई इलाज सोचना पड़ेगा दोस्तों। और चलते चलते एक खबर आ ही गई, ये देखिए टाइम्स नाउ की खबर है, बाकायदा नाम उजागर हो गए। देखिए 3 MP आरजेडी के क्रॉस वोटिंग की गई है। टाइम्स नाउ ने बताया 1 झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्रॉस वोटिंग की और 6 आम आदमी पार्टी के 6, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का 1 7 और इसके अलावा दोस्तों आरजेडी के 3, तो 7 और 3 10 टोटल 10 सांसदों के तो नाम सामने आ गए एक तरीके से कि इतने लोगों ने क्रॉस वोटिंग की। लुटियंस मीडिया ने बताया कि आम आदमी पार्टी के 6, राजद के 3, जेएमएम का 1, ये 10 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की दोस्तों। अब आप ये समझ लीजिए, अखिलेश त्रिपाठी इसी खबर को कोट करते हुए बता रहे, कह रहे हैं कि टाइम्स नाउ नवभारत के अनुसार उपराष्ट्रपति चुनाव में आम आदमी पार्टी के 6, आरजेडी के 3 और जेएमएम के 1 सांसद ने क्रॉस वोटिंग की। और ये वो लोग हैं जो इंडिया गठबंधन के लिए का झंडा उठाए फिरते हैं। खैर, आम आदमी पार्टी से उम्मीद क्या ही की जाए। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को देख लीजिए, कैसे चिल्लाते हैं, कैसे दावा करते हैं, मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोलते हैं, और जब क्रॉस वोटिंग का काम आया तो फटाक से दिल धड़का भारतीय जनता पार्टी के लिए। अरे हम तो ठाकुर साहब हैं, भाजपा के बिना कहाँ जाएंगे, फटाक से वोट कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टाइम्स नाउ नवभारत कह रहा, देख लीजिए। तमाम सारे सांसदों के इस तरीके के वोट सामने आए दोस्तों। अब कुल मिलाकर के इन तस्वीरों के बाद कुछ और तस्वीरें, 10 सांसद मैंने आपको बताए, अब 2 सांसद और देख लीजिए। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर शशि थरूर और एक और सांसद, महिला सांसद। 2 वोट कांग्रेस के, 1 वोट ये भी तस्वीरें साझा हो रही हैं। चंद्रशेखर आजाद को लेकर के भी लोग कह रहे हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी, इन तीनों ने नमक का हक अदा किया। चंद्रशेखर आजाद, शशि थरूर और ये प्रियंका, तमाम सारे लोगों ने इस तरीके से क्रॉस वोटिंग की दोस्तों। संजीव कुमार पाल लिखते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में 15 वोट अवैध कैसे हुए? क्या देश की संसद में बैठे लोग उनको वोट डालने की तमीज नहीं है? क्या हर शाख पे अनिल मसीह बैठा है? अंजामे चुनाव क्या होगा? अनिल मसीह याद कीजिए, चंडीगढ़ का मेयर चुनाव जो सीसीटीवी में ऐसे ऊपर देख रहा था, वो अनिल मसीह है। वो उसी का उदाहरण देकर के कहते हैं क्या हर शाख पे अनिल मसीह बैठा हुआ है? आम आदमी से वोट अनवैलिड हो जाए एक बात अलग है, पर सांसद से वोट अनवैलिड हो जाए ये बात हजम नहीं होती। साफ तौर पर ये पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड मामला है दोस्तों। दावा यही किया गया, बाकायदा द वायर ने एक रिपोर्ट की है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है, ये जरा द वायर की रिपोर्ट आप देखिए। द वायर की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया विपक्ष को क्यों झटका लगा। ये देखिए, चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को 320 से ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद कर रहा था और मिला 300। आप देखिए कि विपक्ष एकजुट होने की बात भले की जा रही है लेकिन हुआ नहीं। हालांकि अब ये दावा कर रहे हैं कि भाई साहब पिछली बार 26% मिला था, इस बार 40% वोट मिल गया, पूरा विपक्ष एकजुट है। लेकिन सवाल ये है कि क्रॉस वोटिंग किसने की, गद्दारी किसने की, उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये साफ तौर पर आपके हक, अधिकार और आपके भरोसे का कत्ल है जो उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान वोटिंग में क्रॉस वोटिंग करने वाले सांसदों ने किया दोस्तों। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।